लेकिन शरद प्रधान भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शरद जी, क्योंकि इस मामले में देखिए इसका राजनीतिकरण हो रहा है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां सामने आ रही हैं, अपने अपने तरीके से इस मामले को सब देख रहे हैं, ये ऐसे मामलों को और कितना कमजोर करता है? उस गंभीरता को कम करने का काम नहीं करेगा जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है इस पर। यही तो दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, वो अपने जो नेता होते हैं, वो उन्होंने कितने भी घिनौने कांड किए हों, उनको घूम फिर के प्रोटेक्ट करती है। और किस तरह से करती है? दूसरे पे पलटवार करके कि आपके टाइम में ये हुआ था। और यही दुर्भाग्य है कि आज भी यही हो रहा है कि सारा फोकस इस बात पर है, वो बताने की कोशिश है कि वो आदमी, और ये बात सही, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि वो आरोपी मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा हमला हो रहा है और ये तरह बुलडोजर। लेकिन दुर्भाग्य है, एफआईआर जब नहीं करी है तो इससे ज्यादा शर्मनाक काम नहीं हो सकता। ये दर्शाता है सरकार की अंदर से मंशा क्या है। पब्लिसिटी अलग बात है। दूसरा, आपको एक चीज बता दूं, एक फैक्ट है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 उसके बाद की रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें यूपी में जो रेप्स हैं उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो हर 8 घंटे पे रेप होता है। अखिलेश यादव की सरकार में यही रेप हर 6 घंटे पे होता है। इतना इंप्रूवमेंट हुआ है बस। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? दोनों ही कंडेमेबल हैं। आप अगर ये एटीट्यूड है सरकार का, और खासतौर से बेईमान पुलिस का, बेईमान इसलिए कह रहा हूं कि पैसा देके सब कुछ खत्म हो जाता है थानों के, और आज वैसी ही स्थिति है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। जबकि योगी आदित्यनाथ का यूएसपी यही था कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिसिटी बहुत है, पब्लिसिटी पे जो है 1600 करोड़ साल में खर्च होता है, 3.5 करोड़ रुपए पर डे, तो उसमें लगता है कि हाय यूपी में राम राज आ गया। हकीकत ये बहुत परे है, और यही वजह है। अगर मैंने योगी आदित्यनाथ पे बुक लिखी है जो पेंगुइन पे आई, उसमें मैंने लिखा है योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री वर्षों के बाद आया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैंने खुद लिखा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि स्थिति, और अब तो केशव प्रसाद मौर्य खुद कह चुके हैं कि यहाँ का क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदतर है। महिलाओं के साथ खासतौर से बीजेपी का ये जो बार बार बात आती है, इस वजह से शक पैदा होता है कि इनकी मंशा महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की नहीं है। नहीं तो बृजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी जिसने इतना ज्यादा घिनौना काम किया था, जो इसके लिए उसको कई एक दिन के लिए जेल नहीं गया, उसके यहां कोई बुलडोजर चला, ये क्या मैसेज देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। किसको डाउट था बृजभूषण शरण सिंह के कांड, जो हरकतें करी है, उससे ज्यादा घिनौना। चलिए, आप कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में भी ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? जवाब ले लेते हैं। एक मिनट आप रुकिएगा, क्योंकि इस पर मनीष जी आपको जवाब देना चाहिए कि ऐसे मामलों में भी सिलेक्टिव अप्रोच से काम होगा क्या? और 6 से 8 घंटे तक ही शिफ्ट हो पाए हैं हम, और इसीलिए शायद वजह है ना कि शुरुआत में उस परिवार को मामला दर्ज कराने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, भटकना पड़ा। एनसीआरबी की डिटेल देखनी चाहिए। ये लोग, जो लोग दूसरे केसों से तुलना करके अयोध्या की घटना को कमतर करना चाहते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रीन जी, आप उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 के पहले के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, और 2024 में अभी विधानसभा के अंदर योगी जी ने जो आंकड़े रखे उसको देख लीजिए। मैं किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक जानकारी भी बता दूं, कभी कोई कह रहे थे कि मोइन खान की गिरफ्तारी नहीं हुई। मोइन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमा दर्ज है, और इसीलिए तो अखिलेश यादव परेशान है। और क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कहां कार्रवाई नहीं हुई, और हमने न जाति देखी, न धर्म देखा, न दल देखा। कोई भी अपराध में संलिप्त रहा उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। अखिलेश यादव जी, नाहिद जी, शिवपाल जी, तमाम जितने लोग जी लोग हों, ये कितना भी अपना सर पटक ले, कितना भी छाती पीट ले, अगर कोई महिला के साथ अपराध में दोषी है, उस बच्ची के साथ सरकार खड़ी है। इनके आवरण उड़ाने से वो मोइन खान या राशिद खान नहीं बचेगा। ठीक है, कानूनी कार्रवाई को लेकर था मनीष जी, जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। इस मामले में शुरुआत में लीपापोती की भी कोशिश हुई थी ना? देखिए, अगर वाकई अपराध पर इतने कंट्रोल की बात आप करते हैं, तो ये हिम्मत उन अधिकारियों में, उन पुलिसकर्मियों में कहां से आ जाती है? उन्हें संरक्षण देने का काम कौन करता है? 2 चीज की और जानकारी दे दूं। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, हटाए गए हैं वहां से। लेकिन उस, ठीक है, आपने कार्रवाई कर दी, मैंने मान लिया, लेकिन उस परिवार को वो मेंटल, जो उस वक्त आप लोगों की वजह से वो जो ट्रॉमा हुआ, उस सिचुएशन में अगर वो परिवार रहा, तो उसकी भी जिम्मेदारी आप लोगों की है। बाद में सस्पेंड आपने कर दिया, ठीक है। सूचनार्थ जो जानकारी देना ले लीजिए।
2012 में अखिलेश यादव ने वो चौकी खुलवाई थी, उस चौकी को भी शिफ्ट किया जा रहा है। किसी भी अपराधी के घर में चौकी को खुलवाई गई थी, इसको तो नाहिद लारी खां बताएंगी कि ऐसे अपराधी, ऐसे दुर्दांत आदमियों के यहाँ अखिलेश यादव चौकी खुलवाते हैं। अवधेश पासी कंधे पे अवधेश प्रसाद उसको हाथ रखकर घुमाते फिराते हैं और चैनलों पर कहते हैं नो 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 नो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं जानता हूं। तो ये जो नो 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 है, ये सवाल मेरा आपसे कुछ और था, लेकिन आपने उंगली समाजवादी पार्टी की तरफ घुमा दी। ठीक है, चलिए आपके पास मैं आती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।